गाय के नाम पे वोट लेना और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। सबसे ज्यादा गौ मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी रिवीजन कर दिया। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गो कसी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गो कसी करने वाले लोग हैं, किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है और गो कसी करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के और जुर्माने के प्रावधान हैं। तो गौमांस बिक्री पर सियासत तेज हो चुकी है। अब जरा हुआ क्या वो आपको बता देता हूं। जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया कि गौमांस में 0 जीएसटी लगाया जा रहा है, यानी गौमांस की बिक्री पर जीएसटी का कोई प्रावधान की नहीं है। 26 और 27 सितंबर को अब कांग्रेस आंदोलन इसी मुद्दे पर करने जा रही है। अब आंदोलन में क्या होगा, गौशालाओं का दौरा किया जाएगा, सड़क पर मौजूद गौवंशों को कलेक्ट्रेट पहुंचा देने की बात भी अब कांग्रेस कर रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस का हाथ गौ तस्करों के साथ है। बीजेपी सरकार ने गौकशी रोकने पर कानून बनाया है। गौ तस्करी करने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में है, ये रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं। लेकिन अब इस पर जारी सियासत से इतर जो बयानबाजी का दौर चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी ने एग्रेसिव तौर पर बयान दिया है और पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पशुपालन मंत्री लखन पटेल और सांसद आलोक शर्मा ने क्या कहा, आपको सुनवा दूं। केरल में लोग गौमांस की वकालत करते हैं, कांग्रेस के नेता करते हैं। मध्य प्रदेश में गौवध पे प्रतिबंध है और इस तरह का कोई भी काम हमारे प्रदेश में नहीं होता। जीतू पटवारी जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस विषय पे आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। 29 मार्च 2004 को मध्य प्रदेश में टोटली बैन है, प्रतिबंधित है। जब कोई चीज़ प्रतिबंधित उपलब्धि नहीं है तो जीएसटी या उसका कहाँ सवाल खड़ा होता है। स्वावलंबी गौशालाएं बना रहे हैं जिससे कि हम अलग अलग जगह गौ माता जो सड़क पर है उसको हम व्यवस्थित कर सकें, उसको अच्छे से रख सकें। कहीं पर भी गौ माता बीमार होती तो पहले उसको लाने में ही दिक्कत होती थी, उपलब्धता नहीं थी। आज हमने डॉक्टर्स भी बढ़ाए हैं। आप ये समझ लीजिए जब हम लोग इतनी चिंता करके काम कर रहे हैं तो ये सब कैसे हो संभव है। गाय के ऊपर तो पहली बात हम तो मांस की बात भी नहीं करते, चर्चा नहीं करना चाहिए। गऊ हमारी माता है, हम उसकी हमेशा पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है ध्यान भटकाने के लिए, मीडिया के अंदर चर्चा में रहने के लिए वो इस प्रकार के ऊट पटांग स्टेटमेंट देते हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि उनके ऊट पटांग क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देगा। कांग्रेसियों को हिमालय के पर्वत के ऊपर जाके तपस्या करना चाहिए और 25 साल के बाद लौट के आना चाहिए। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गो कसी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। और इस वक्त इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौमांस विवाद पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि गौ हत्यारों की समाज में जगह नहीं है। गौ हत्यारों को कांग्रेस बचाने का काम करती है। गौ हत्यारों से कांग्रेस के रिश्ते हैं, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। क्या कहा सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल और गौ माता के साथ साथ खेती बाड़ी अच्छी करें, वही तो किसान। और देखो ये कांग्रेस पार्टी वाले कितनी बेशर्मी से पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई, यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी गो हत्या
संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते नजर आए, और इस पर चर्चा करने के लिए स्टेट ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है और यह कहा गया कि गौ तस्करों के साथ कांग्रेस का हाथ है। सीधा जो आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही थी, अब उससे इतर मुख्यमंत्री ने बड़ी बात पर इशारा किया है। दीपेश, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी बात तो कही, साथ में बड़े तीखे अंदाज में कही है। उन्होंने कहा कि इन मूर्खों से कौन पूछे। जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 में, तो उन्होंने 2004 में गौ तस्करी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान बनाया, और गौ तस्करी और गौ मांस जो है तो बिकना ही बंद हो गया है। गाय की कोई हत्या ही नहीं कर सकता, तो फिर उस पर जीएसटी लगाने का सवाल ही नहीं उठता। जो चीज़ें बाजार में हैं ही नहीं, उस पर हम जीएसटी कैसे लगा सकते हैं, ये उनका दो टूक में कहना था। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं, आपने जिनके बयान सुनाए किस तरीके से, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 26 और 27 सितंबर को जो भी आवारा मवेशी हैं या गौवंश हैं जो भी सड़क पर दिखाई देते हैं, उनको लेकर कलेक्ट्रेट जाएंगे। उनके लिए कोई उचित इंतजाम नहीं किया गया है, और गौ मांस की बिक्री पर भी 0% जीएसटी, मतलब ऐसा तो नहीं कांग्रेस खुद ही इस मसले पर भिड़ती हुई नजर आने वाली है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से दीपेश, जो मैंने कहा कि जो चीज बाजार में बिकती ही नहीं है उस पर जीएसटी कैसे लग सकती है। और यही बात डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, मुख्यमंत्री, कि जो चीज बाजार में बिकती ही नहीं उसमें हम जीएसटी कैसे लगा सकते हैं। हमने तो पूरी तरह से इसको बाधित किया है, हमने इसको बंद किया है कि किसी भी तो एक नया मुद्दा जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी उसे सिरे से खारिज करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रखेंगे, मुख्यमंत्री ने कैसे कांग्रेस पर तीखा हमला किया है, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गौवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गौ भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गौ भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गौ हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गौ हत्यारों को पकड़ने जाते हैं, ये कांग्रेसी हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गौ हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना, ये किसी के नहीं हो सकते हैं।